हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी 2020 का डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन को हम लोग बड़े बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और इसको किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 6 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 36 मार्क्स के। और आपको पता होना चाहिए कि डीआई में मतलब ये जीएस पेपर 1 के 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आप 2 क्वेश्चन करते हैं तो 36 मार्क्स यानी 72 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके 72 मार्क्स फिक्स हैं, कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते आपको ध्यानपूर्वक समझना है और बेसिक्स को फॉलो करके इसको अच्छे प्रकार से बनाने का प्रयास करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को ग्राफ देख लेते हैं। जो पहला ग्राफ है वो क्या उत्पादन के लिए, ये कपास के उत्पादन के लिए है, जिसमें कि ये डाटा दिया हुआ है 2004 से 5, 5 से 6 से लेकर के 2010 से 11 तक का डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 13, 13.5, 14, 14.5 ये सब क्या है, लाख गांठे में इसका विवरण किया गया है। तो देखिए, जैसे कि 2004 से 5 में क्या है 15.5, 5-6 में कितना है उत्पादन 14, 6-7 में कितना है 16, 7-8 में कितना है 15। तो इस प्रकार सबको मैंने दर्शा दिया है और साथ ही साथ बीच में इसलिए लिख दिया कि आपको देखने में और पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो दूसरा ग्राफ में पैदावार के बारे में बताया गया है, यानी कि उत्पादकता के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी सेम है, 2004 से 5 से लेकर के 2010 से 11 तक। तो इसमें किलोग्राम पर हेक्टेयर में दर्शाया गया है। जैसा कि 2004-5 में कितना है 424, फिर थोड़ा सा घट गया 373, फिर थोड़ा सा बढ़ा 513। तो इस प्रकार सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स कि अब 2 क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2005 से 6 की तुलना में 2006-7 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो बताना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या करना है, इसमें दोनों का डिफरेंस को निकालना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या करना है कि जो 5-6 का टाइम है, 6-7 का टाइम है, तो 6-7 का जो भी है टाइमिंग से 5-6 का टाइमिंग से उसको घटा देना है। तो उसमें जितना भी आएगा उसका प्रतिशत निकाल लाना है। तो इसमें क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट जितना आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो इनिशियल पॉइंट है मतलब 2005-6 में जितना भी उत्पादन हुआ है उसको नीचे रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आसान से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आपको ध्यान से समझना है और बेसिक्स को फॉलो करना है, तो आपको सब आसान से बनेंगे। बस यही है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप उसको भी इंतमाम से बैठ करके आराम से कैलकुलेशन करिएगा। थोड़ा सा हैक्टिक कैलकुलेशन है, मतलब कि इसमें पॉइंट में ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो उसको आप करने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2009-10 और 2010-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। तो कितने हेक्टेयर में मतलब कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना क्षेत्रफल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 9-10 में कितना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, उत्पादन अपन उत्पादकता, कितना उत्पादन हो रहा है किस क्षेत्र में और कितना उत्पादकता, उसके में हम लोग निकालेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई है। तो फ्रेंड्स, पिछले तुलना में कमी मतलब अब हम लोग को जहाँ जहाँ कमी दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करना है कि यहाँ पे इतना कमी हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कितने वर्षों में बोल रहा है उत्पादन का बात, अब कमी देखिए कहाँ से हुआ। देखिए 2004-5 से 5-6 में कमी हुआ, लेकिन 5-6 से 6-7 बढ़ा है, लेकिन हमको इसको नहीं देखना है। क्वेश्चन ने पूछा कमी को, मतलब 4-5 से लेके 5-6 को निकालना है। फिर दूसरा कौन सा कमी निकालेंगे, 6-7 से 7-8 तक का कमी। फिर तीसरा 7-8 से 8-9,
और चौथा 9-10 से 10-11। अब क्या क्या नहीं निकालना है, 5-6 से 6-7 वाला नहीं, क्योंकि इसमें वृद्धि हुआ है। 8-9 से 9-10 इसमें वृद्धि हुआ है, तो इसको हम लोग को नहीं निकालना है। उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता, पहले उत्पादन पूछा, अब उत्पादकता पूछा, उत्पादकता में अधिकतम प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मतलब क्या, बढ़ोतरी को देखना है, किसमें देखना है, उत्पादकता। अब देखिए कहाँ बढ़ा, देखिए 373 से 513 यहाँ बढ़ोतरी हुआ। दूसरा देखिए 513 से 518 बढ़ोतरी हुआ। उसके बाद देखिए 511 से 587, यानी हम लोग क्या है कि 2005-6 से 6-7 को निकालना है। फिर दूसरा 6-7 से 7-8 को निकालना है। फिर तीसरा इसमें 9-10 से 10-11, मतलब 3 को निकाल के उसमें कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उस पर हम लोग बताना है। पांचवा क्वेश्चन है क्या, किस वर्ष में कपास के उत्पादन का क्षेत्रफल न्यूनतम था और यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब दो क्वेश्चन पूछा है। पहला कि न्यूनतम उत्पादन में का क्षेत्रफल, मतलब कि सबका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सातों डेट का, सातों जो ईयर है उसका निकाल लेंगे। उसके बाद जहाँ कम है और जहाँ ज़्यादा है दोनों को क्या कंपेयर करके उसका उत्तर निकाल देंगे। और आखिरी क्वेश्चन क्या है, यदि कपास का भाव 1250 प्रति क्विंटल हो तो एक, मतलब कि 5 हेक्टेयर कपास एरिया वाले किसान की आय 2008-9 में क्या होगी। मतलब 2008-9 में क्या किया कि इतना उत्पादन हो रहा है तो उसमें कितना होगा उसका वैल्यू निकालना है। तो 1250 को गुना कर देंगे 5 हेक्टेयर से करके निकाल लेंगे। तो ये छः जो क्वेश्चन है सब बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टफ क्या है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो भी आपको एकदम इंतमाम से बैठ के कैलकुलेशन करिए, सिंपल सा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या है कि इसमें परसेंटेज पॉइंट में आएगा, उस पर आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या है, 2005 से 6 की तुलना में 2006-7 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस पे बात करें। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो ग्राफ है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के पास बैठिए, लेके बैठिए, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप अपने कॉपी में ग्राफ जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो आप अच्छे प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। तो 5-6 में कपास का उत्पादन कितना है, 14 लाख गांठे, आप देखिए उस ग्राफ में। उसके बाद 6-7 में कपास का उत्पादन कितना है, 16 लाख गांठे। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 5-6 में कितना है, 14, 6-7 में कितना है, 16, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। और उसके बाद क्या, इनिशियल क्या है, 14, इसका मतलब क्या, फार्मूला में क्या लगेगा कि 2/14 गुना 100, यानी का 100/7, मतलब कि 14.28%। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन का एक पार्ट का उत्तर आ गया, 14.28। उसी प्रकार अब उत्पादकता निकालना है 5-6 में, तो 5-6 में उत्पादकता कितना है, 373 किलोग्राम हेक्टेयर, और 6-7 में कितना है, 513 किलोग्राम हेक्टेयर। तो दोनों में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वृद्धि कितना हुआ, 513 से 373 को ख़त्म कर देंगे तो कितना, 140 का वृद्धि हुआ। जब 140 का वृद्धि हुआ है तो कितना हो गया, 140 अपॉन इनिशियल कितना है, 373 गुना 100। तो मतलब कि बेसिक जो परसेंटेज है उसका ही हम लोग इसमें निकाल रहे हैं। तो आपका पहला उत्तर आ गया है, जो कि 2 पार्ट है, मतलब कि पहला सॉल्व करते हैं तो 3 मार्क्स, दूसरा सॉल्व करते हैं तो 3 मार्क्स, टोटल 3-3 6 मार्क्स। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, सारे स्टेप वाइज फॉलो किए गए हैं। जिस प्रकार आप सीबीएसई और बिहार बोर्ड में जो 10th और 12th का एग्जाम देते हैं तो हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं तब नंबर मिलते हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन वो वाला कॉम्पिटिशन नहीं है कि आप शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर लिख दें, नहीं, आपको प्रोसेस भी दिखाना पड़ेगा, तब आपको 36 नंबर मिलेंगे। इतना आसानी से तो 36 नंबर मिलने वाले नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2009-10 और 2010-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। तो हम लोग को इस पे चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करने वाली बात है कि जो एक गांठ होता है ना, एक गांठ का मतलब होता है 170 किलोग्राम। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके कहीं भी प्रश्न में दिए गए नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कुछ यूनिट्स। आप हर चीज़ का यूनिट्स आप पहले से पढ़ के जाइएगा, इंचेस का, मील का, तो ये सब जानेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे, नहीं तो ये क्वेश्चन सब बनेंगे नहीं। तो एक गांठ बराबर कितना होता है, 170 किलोग्राम।
तो 2009-10 में कपास का उत्पादन कितना था? 15.25 लाख गांठे। मतलब गांठे को हमको कन्वर्ट करना है, तो 15.25 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 170 लाख किलोग्राम, ये निकल जाएगा। और 2009-10 में कपास का उत्पादकता कितना है? 511 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे? उत्पादन अपन उत्पादकता, यही करना है। तो उत्पादन कितना है? 15.25। उसको क्या किए? गांठे को 170 से मल्टीप्लाई कर दिए, लाख का हो गया। फिर 511 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5.073 लाख हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या है कि सब कुछ ईजी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको इत्मीनान से बैठ के साइड में इसका कैलकुलेशन करिए और इसको पॉइंट में आंसर दे दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि 2010-11 में कपास का उत्पादन कितना है? 14 लाख गांठे। और 2010-11 में कपास का उत्पादकता कितना है? 587 किलोग्राम हेक्टेयर। अब लाख गांठे को क्या करना है हमको? गांठे को कन्वर्ट करना है, 170 किलोग्राम होता है। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या? पहले उत्पादन अपन उत्पादकता, उत्पादन में क्या? 14 और 170 लिख दिए और लाख किलोग्राम, और नीचे लिख दिए 587। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 4.054 लाख हेक्टेयर आएगा उत्तर। तो फ्रेंड देखिए, आप अभी तक हम लोगों ने 2 बना दिए और 2 में सब 3-3 मार्क्स का है। मतलब एक में 2 क्वेश्चन, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन। तो अब कितने हो गए? हम लोग को 12 मार्क्स आसान से मिल गए। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप स्टेप वाइज भी देखते जाइए कि हर स्टेप को मैंने अच्छे तरीके से फॉलो करने का प्रयास किया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी आई है? तो फ्रेंड्स, हम लोग को तो पता नहीं है कमी किस में आई है। तो हमको क्या करना है कि 2-3 डाटा हैं, दोनों 2-3 डाटा को आप निकालना पड़ेगा। अब कमी में देखिए, अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो 2005 से 6, 2004-5 और 5-6 में क्या हुआ? कमी आया। मतलब पिछले में देखना तो 5-6 में कमी आया उससे। फिर उसके बाद कमी कब आया? 2007-8 में कमी आया। और तीसरा कमी कब आया? 2010-11। मतलब तुमको 3 डाटा 4 डाटा निकालना है, उसके बाद जो उसमें कमी दिखेगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो 5-6 में कमी आया तो कितना कमी आया? 14 माइनस 15, मतलब -1.5 लाख हेक्टेयर निकला है माइनस। तो प्रतिशत कितना कमी है? तो जितना कमी आया 1.50 अपॉन, अब इनिशियल क्या है? 15.50। अब इसको जब निकालेंगे तो 9.67। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक आप गौर करने वाली बात है कि जब हम लोग कमी निकाल रहे हैं तो माइनस में लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब प्रतिशत वो हमेशा प्लस में ही आता है, उसको निगेटिव में नहीं। उसको हम दर्शाते हैं कि 9.67 कम आया, ज़्यादा आया, ऐसे बताते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है मतलब कि 2005-6 से माइनस जो है कि 2004-5 से माइनस करना है 2005-6 को। ऐसा नहीं कि आप उल्टा करके प्लस में लाइएगा। तो हम लोगों ने पहला निकाला तो कितना है? 9.67। अब हम लोग दूसरा डाटा देखते हैं 2007-8 में। तो 2007-8 में उत्पादन में कमी कितना आया? 15 माइनस 6 मतलब -1 लाख गांठे। 2007-8 में प्रतिशत उत्पादन में कितना, अगर कमी प्रतिशत में देखना है तो क्या लिखेंगे? 1/16 × 100। मतलब वही कर रहे हैं जो पहले से हम लोग आराम से। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है एक सिंपल, बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें कितना आया? 6.25% आया। अब तीसरा बात करें तो इसमें क्या है? 2008-9 में उत्पादन में कमी तो कितना? 14 माइनस 15 मतलब -1 लाख गांठे यहाँ भी हुआ। तो 8-9 में प्रतिशत उत्पादन में कमी कितना? 1/15 × 100 करना है, मतलब कि 6.67% आएगा। अब चौथा है डाटा 2010-11 में उत्पादन में कमी, तो उसमें कितना है? 14 से 15.25 करेंगे तो -1.25 लाख गांठे। तो इसमें आपको प्रतिशत में कितना कमी आया? 8.19। तो फ्रेंड देखिए, आपको सब लिखना है कि माइनस भी दिखा रहे हैं, लाख गांठे भी लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि -1.5 खाली लिखिएगा, सब कुछ लिखिएगा तब आपको नंबर मिलेंगे। अब प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है? सबसे कम कमी में सबसे अधिक कौन था? तो सबसे कमी में सबसे अधिक कौन? 2005-6 में डाटा देखिए, वहाँ पे कितना था? 9.67% था। तो मतलब सबसे कमी में सबसे अधिक कहाँ हुआ? मतलब सबसे अधिक कहाँ घटा है? किस वर्ष सबसे अधिक घटा है?
तो 2005-06 में घटा है, कितना घटा है 9.67। तो आपको इसका उत्तर मिल गया। तो आपको यहाँ से भी 6 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको सारे स्टेप भली भांति फॉलो करने हैं। चौथा क्या है क्वेश्चन कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता में अधिकतम प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स पहले हम लोग उत्पादन में कमी देखें, अब उत्पादकता में वृद्धि को देखें। तो वृद्धि कब हुआ? 2006-07 में हुआ पिछले साल की तुलना में। तो कितना वृद्धि हुआ? 513 वृद्धि हुआ। पिछले साल कितना था? 373। तो मतलब 140 किलोग्राम हेक्टेयर। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो क्या बताएं कि जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? जो इनिशियल था, मतलब पिछले वर्ष था, कितना था? 373 गुना 100 करेंगे तो 37.53% आएगा। अब दूसरा डाटा देखिए, 2007-08 में उत्पादकता वृद्धि 528, मतलब वृद्धि हुआ। पहले कितना था? 513, मतलब 15 किलोग्राम हेक्टेयर का वृद्धि हुआ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, यहाँ किलोग्राम हेक्टेयर कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे थे? लाख गांठे कर रहे थे। तो आपको जो उसके साइन है, जो सिंबल है, आपको उसको भी अच्छे भली भांति दर्शाना पड़ेगा। तो 2007-08 में प्रतिशत कितना आया? 15/513, मतलब 2.92% आया। उसी प्रकार अब तीसरा डाटा देखिए, 2010-11 में उत्पादकता वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ था 2010-11 में? 587। और पहले कितना था? 511, मतलब बढ़ा कितना? 76 किलोग्राम पर हेक्टेयर बढ़ा है। तो 2010-11 में प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि कितना हुआ? 76/511 इंटू 100, मतलब 14.87। तो फ्रेंड प्रश्नानुसार क्या है कि 2006-07 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल उत्पादन में अधिकतम 37.53% बढ़ा है। तो फ्रेंड्स कैसे, जैसे कि हम लोगों ने सबका डाटा निकाले, तो पहला में 2006-07 में कितना आया था? 37.53। 7-8 में कितना आया था? 2.92। और 10-11 में कितना आया था? 14.8। तो अगर इस सब में कंपेयर करें तो अधिकतम पूछा ना, अधिकतम किस में हुआ? तो 2006-07 में हुआ है। और कितना प्रतिशत हुआ है? 37.53। तो आपको 6 मतलब कि 24 मार्क्स मिल गए। अब 2 क्वेश्चन और है, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है कि क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष में कपास के उत्पादन का क्षेत्रफल न्यूनतम था और यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। तो फ्रेंड सबसे पहले की बात, आपको सब डेट का निकालना पड़ेगा, मतलब 4-5 से लेकर 10-11 तक को आपको निकालना पड़ेगा, तब ना आप पता कर पाइएगा कि न्यूनतम किस में था और अधिकतम किस में था। तो 2004-05 में उत्पादन कितना है? 15.5 लाख गांठे। अब लाख गांठे क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो लाख गांठे को हटा करके क्या करना है? किलोग्राम करना है। तो किलोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं? 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.50 इंटू 170 लाख किलोग्राम। फिर 2004-05 में उत्पादक का बात करें तो 424 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फ्रेंड ये सब आपको ग्राफ में है, आप आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाने वाली या कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। फिर 2004-05 में क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 15.50 इंटू 170 से मल्टीप्लाई और नीचे 424। तो इसको आराम से सॉल्व करिएगा तो 6.21 लाख हेक्टेयर इसका उत्तर आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ किलोग्राम कट गया और जो हेक्टेयर था वो नीचे से ऊपर चला गया, क्योंकि वहाँ किलोग्राम पर हेक्टेयर है तो नीचे वाला तो ऊपर जाएगा ही। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ 6.21 लाख हेक्टेयर भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका आधा एक नंबर इसमें भी काटेंगे। आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा 2005-06 में 14 लाख गांठे हैं, तो उसमें कितना हो गया? 170 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उत्पादकता कितना है? 373 है। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, उत्पादन अपन उत्पादकता, तो कितना आ गया? 6.38 लाख हेक्टेयर। ये कभी भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, यूज करना, हमेशा साइन यूज करना है। तीसरा है 2006-07 का निकालना है, तो 16 लाख गांठे हैं, तो लाख गांठे को 170 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उत्पादकता कितना है? 513। और क्या है फॉर्मूला? उत्पादन अपन उत्पादकता, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 5.30 लाख हेक्टेयर आएगा। चौथा 7-8 का निकालना है, तो 7-8 का 15 लाख गांठे है, तो 15 गुना गांठे को 170 से मल्टीप्लाई करेंगे और उत्पादकता कितना है? 528 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.83 लाख हेक्टेयर। उसी प्रकार आप 5वां में देखिए, 2008-09 का देखेंगे तो 14 लाख गांठे, 14 गुना 170 लाख गांठे करेंगे तो 512 कितना है? 522 क्या उत्पादकता है, तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 4.56 लाख हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स आपको सब स्टेप फॉलो करना है।
आप वीडियो को देखकर समझिए और खुद इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिए। स्टार्टिंग में हमेशा समय लगता है ये हर चीज़ बनाने में। जब आप इसको डेली लाइफ में यूज टू हो जाइएगा, जब बनाने लगिएगा तो बहुत आसानी से ये आपको 20 से 25 मिनट में इसका उत्तर बन जाएगा। अब अगला देखिए कि 2009-10 में उत्पादन कितना है, 15.25 लाख गांठे। तो गांठे को हटा के 170 लाख किलोग्राम कर देंगे। और उत्पादकता कितना है, 511। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, जब इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 5.07 लाख हेक्टेयर निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे स्टेप को भली भांति एक छोटे छोटे स्टेप को फॉलो किए हैं। अगर आप सातवां देखिए, 2010-11 में 14 लाख गांठे, यानी कि 14 गुना 170 लाख किलोग्राम। और उत्पादकता कितना है, 587। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 4.05 लाख हेक्टेयर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने सब का निकाल लिए हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2004-05 में 6.21, 5-6 में 6.38, 6-7 में 5.30, 7-8 में 2007-08 में कब आया 4.83, 2008-09 में 4.56 और 2009-10 में 5.07, 2010-11 में 4.05। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि 2005-06 में सबसे अधिक कितना है, 6.38 लाख हेक्टेयर था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि कब कम था, तो पहला प्रश्नानुसार पहला नंबर क्या निकालना है, लिखना है उत्तर में कि 2010-11 में क्षेत्रफल न्यूनतम 4.05 लाख हेक्टेयर था। तो आपको इसका नंबर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि अधिकतम क्षेत्रफल प्रतिशत का निकालिए। अब न्यूनतम क्या है, 4.05, उसको ऊपर लिख देंगे, और अधिकतम कितना था, 6.38 नीचे लिख देंगे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.48 आपका उत्तर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कौन, न्यूनतम। अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब उसको नीचे रखेंगे, का है तो नीचे रखेंगे, और जिसका निकालने न्यूनतम उसको ऊपर रख के इसका उत्तर आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि कपास का भाव 1250 रुपया प्रति क्विंटल मतलब, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रति क्विंटल मतलब एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। उसी प्रकार एक गांठ में कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस ईयर को बनाते रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पता होना चाहिए, आपको एक आइडिया मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कपास का भाव 1250 प्रति क्विंटल, 1250 रुपये प्रति क्विंटल हो तो 5 हेक्टेयर कपास एरिया वाले किसान की आय 2008-09 में क्या थी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप हम जो उत्तर लिखे ना, तो इसमें भी हम सब बारीकी से लिखे हैं कि 2008-09 में किसान का उत्पादकता कितना है। आपको उत्पादकता पता होना चाहिए, 522 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब 5 हेक्टेयर में उत्पादकता क्या होगा, तब इसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में 5 पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि उत्पादकता ही ना करेंगे, उत्पादन के हो गया, लेकिन कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ही तो मार्केट में चलता है ना। तो 522 गुना 5 से मल्टीप्लाई किए तो 2610 किलोग्राम। अब बोल रहा है किसान का आय जो है 2610 किलोग्राम में, तो एक अगर प्रति क्विंटल बात करें, प्रति क्विंटल तो 1250 है, तो प्रति क्विंटल है, तो प्रति क्विंटल को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना ना पड़ेगा। तो क्या किए हम लोग, 2610 गुना 1250 अपॉन 100 से, तो आपको पैसा निकल जाएगा कितना, 32,625 रुपये इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें 6 क्वेश्चन को पूरे बारीकी से समझने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स इसमें आपको घबराना इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाने जाइएगा ना, बहुत ही आसानी से बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है कि आप इंतमाम से कैसे इसको बना रहे हैं। फ्रेंड्स आप इसको ग्राफ जो है, ग्राफ को भली भांति समझिए, क्योंकि ग्राफ ही आपको सही उत्तर दिलाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कम से अधिक, अधिक से कम, उत्पादन बोल रहा है, उत्पादकता बोल रहा है। अब कुछ कुछ टर्मोलॉजी जैसे पैदावार, जो पैदावार का मतलब क्या हो रहा है, इसको उत्पादकता भी बोलते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलेंगे दूसरे DI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड
हैव अ नाइस डे।